सवर्ण समाज के लोग इस समय सड़कों पर हैं। यूजीसी रोल बैक की मांग लगातार की जा रही है। आरिफ भाई क्या कुछ कहेंगे? पहले प्रतिक्रिया, पहला कमेंट क्या है इस पर? आप यूजीसी के समर्थन में हैं या खिलाफ हैं? मैं तो यूजीसी की जो गाइडलाइंस और जो रेगुलेशन आए हैं, मैं तो इनके समर्थन में हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो चीजें प्रभावी रूप से जो लागू होनी चाहिए उनको जल्द से जल्द लागू किया जाए, धरातल पे उतारा जाए। केवल वो जो नए नियम और कानून आए हैं, वो केवल पेपरों पर मात्र ना रहे। और रही बात नवीन भाई स्वर्ण समाज की, तो जब जब SC ST OBC इनकी हकों की बात आती है, इनको जब समान दर्जा देने की बात आती है, तब ये समाज सड़कों पे आता है। ये कुछ जगहों पे केवल इन्होंने ये समझ रखा है कि केवल शिक्षा पे इन्हीं का अधिकार है। दलितों के बच्चों को, पिछड़ों के बच्चों को, आदिवासियों के बच्चों के हिस्सों की हकमारी करने के लिए ये लोग आज सड़कों पे हैं। ये नहीं चाहते कि शिक्षण संस्थानों में हर किसी को सामान्य दर्जा मिले। नहीं, अब आप लोग ये चाह रहे हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी बच्चे ना मारे जाएं, उनकी सांस्थानिक हत्या ना हो। आप लोग ये चाहते हैं? बिल्कुल हम चाहते हैं। अभी 10 साल हुए हैं जो रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या हुई थी लेकिन उसको। दलित दलित समाज के लोग इसीलिए तो मारने के लिए, काटने के लिए ही तो हैं। जब जब इनको मारा जाएगा, नरसंहार किया जाएगा, वही तो बेहतर होगा। वो एक टाइम था जब ये हाँ। जो स्वर्ण समाज के लोग थे, जब इनको लगता था कि जो पूरा समाज है वो मनुस्मृति पे चलेगा, मनुवाद के हम्म। कानून से चलेगा। आज हम लोग हाँ। उस मनुवाद की बेड़ियों को तोड़ के, हमारे हम्म। जो पुरखे रहे हैं उन्होंने लड़ाई लड़ी है हमें समानता के, शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए। आज हम वो हम्म। लड़ाई लड़ उनके संघर्षों के बाद आज अगर हम शिक्षण संस्थानों में गए तो हम हम्म। अपने भाइयों बहनों की हाँ। संस्थागत हत्या नहीं होनी चाहिए। अगर उनको लगता इसमें है कि वो अभी भी ऐसा कर सकते हैं तो वो गलत फहमी में है। इसमें ऐसा क्या है? ये जो नया कानून है, नया संशोधन है, नई गाइडलाइंस, इसमें ऐसा क्या है? इसमें क्या है कि जब बात आपने अगर पढ़ी होगी तो उसमें यही लिखा गया है कि पहले हाँ। SC ST और OBC, जो OBC अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसको भी हाँ। जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को दिक्कत हाँ। इस बात से भी ज्यादा हो रही है कि आपने यहाँ पे सवर्णों को नहीं रखा है, बल्कि आपने OBC जो वर्ग है उसको यहाँ पे रखा है। इससे भी इनको हाँ। ज्यादा दिक्कत। और हम्म। हमारे जो संस्थागत हत्याएं हुई हैं हमारे लोगों की, हम्म। अगर उनको रोकने के लिए कोई प्रावधान लाया जा रहा है तो हाँ। हम तो उसके पक्ष में हैं। और जो इसके विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं, इनको एक बात समझ आ जानी चाहिए कि आप जो विरोध कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं। आप नहीं चाहते हम लोग आगे बढ़े, हम लोग पढ़े। हमें रोहित वेमुला याद है, हमें पायल तड़वी याद है, हमें दर्शन सोलंकी याद है। इसी यूजीसी ने एक आंकड़ा पेश किया है कि पिछले 5 सालों के अंदर 118.6% के जो जातिगत भेदभाव हैं पिछले 5 साल में बढ़े हैं। हाँ। तो ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये जो जातिगत भेदभाव हो रहा है, ये SC ST और OBC के कम्युनिटी के लोगों के साथ हो रहा है। और ऐसे हम्म। नियम आने चाहिए और उनको केवल कागजों पे नहीं, धरातल पे भी उतारना चाहिए। और इसमें जो कुछ जैसे चीजें हैं जिसमें बोला गया है कि जो हाँ। अध्यक्ष होगा इसका, वो जो हाँ। उच्च शिक्षा संस्थान है उसका जो अध्यक्ष होगा वो किसी ना किसी वो यूनिवर्सिटी का होगा। हम ये भी चाहते हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि वो जो अध्यक्ष होगा या जो अन्य लोग उस कमेटी में होंगे वो हम्म। अपर कास्ट से नहीं होंगे। हम्म। इसमें भी कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें जो यूजीसी है उसको क्लियर कर देना चाहिए। क्या डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा होने वाला है? उस रास्ते पर चल रहे हैं? अब दलित समाज के बच्चे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करेंगे, मारे नहीं जाएंगे, काटे नहीं जाएंगे, उनकी हत्या नहीं की जाएगी, बल्कि वे लोग प्रोफेसर बनेंगे, वे लोग वीसी बनेंगे पढ़ाई लिखाई करके। क्या इस रास्ते पर अब बहुजन समाज आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? नवीन भाई, मुझे ये लगता है कि एक बहुत लंबी लड़ाई है। जो आपने बोला कि जो दलित के बच्चे हैं वो मारे नहीं जाएंगे, काटे नहीं जाएंगे, वो हाँ। प्रोफेसर बन पाएंगे। आज आप देख रहे हैं कि शिक्षागत जो संस्थान है वहाँ पे एक ही जाति का वर्चस्व है। हम्म। आप किसी भी विश्वविद्यालय को उठा के देखेंगे, अगर वहाँ का कोई कुलपति होगा वो ठाकुर, पंडित या ब्राह्मण होगा, बनिया होगा। हाँ। हाँ। इस प्रकार से हमारा जी हमारी जो प्रतिभा है उसका किस हाँ। प्रकार से
खून किया जा रहा है। हाँ। आपने ये बात बोली, रिजर्वेशन जब आया था, जब रिजर्वेशन मिला था ओबीसी हाँ। को, तब कितना हम्म। विरोध हुआ था। और हम्म। आज भी अगर आप देखेंगे तो ये जो शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे जो हाँ। एससी एसटी और ओबीसी की वैकेंसीज है, आप उसमें हाँ। एनएफएस लाती है, नॉट फाउंड सुटेबल। हाँ। आप जिसको चाहेंगे हाँ। उसको सुटेबल कर देंगे, और जिसको नहीं चाहेंगे उनको नॉट फाउंड सुटेबल कहके आप दिल्ली विश्वविद्यालय हाँ। के अन्य विश्वविद्यालय, जो भी विश्वविद्यालय है वहां से आप बाहर कर देंगे। हाँ। हम्म। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी है, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत है, जो भगत सिंह के हम्म। सपनों का भारत है, जो जो हम्म। ज्योतिबा फुले के सपनों का भारत है। हाँ। उस भारत को बनाने के लिए भी हमको और संघर्ष करना पड़ेगा, और हाँ। हम करेंगे। हाँ। और साथ साथ ये भी बता देना चाहते हैं, अगर किसी को लगता है कि वो जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देकर के हाँ। रोहित वेमुला जैसे हमारे साथियों के सपनों की हम हाँ। आगे कुर्बानियां दिला पाएंगे, तो वो फिर वो गलत फहमी में है। हम्म। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन रोल बैक की बात कही जा रही है, सड़कों पर आंदोलन भी होगा, ऐसा ऐलान किया गया है। नरेंद्र मोदी को घुटने के बल आना पड़ेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। निशिकांत दुबे जैसे लोग खुल करके मैदान में आ गए हैं, और ये बहुजन नवीन भाई, समाज के लोग चुप हैं। बहुजन समाज का इसमें एक कोई दिक्कत नेता बोल हमारे नहीं रहा है। हमारे समाज के लोगों की दिक्कत यही है। अब हाँ। मैं कह सकता हूँ कि हमारे समाज से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा कि उनके लिए एक प्रावधान आया है, एक कानून आया है, है क्या पता और नहीं उन्हें। उस, उसके विरोध में उसके विरोध में हाँ। प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लेकिन जो हमारे हाँ। समाज के लोग हैं उनको नहीं पता होगा कि ऐसा कोई प्रावधान आया हाँ। है। और उनको क्यों नहीं हाँ। पता होगा? क्योंकि जो वो झंडा उठा रखा है हाँ। जातिवाद का, हिंदुत्व का, हम्म। हम्म। भाजपा बचाने का, हम्म। मोदी जी को अपना सब कुछ मान लेने का, वो झंडा हाँ। हमारे समाज के लोगों ने उठा रखा है। वो अभी उस झंडे को हम्म। उठाने में व्यस्त है। उनको नहीं पता कि उनके अधिकारों के लिए कुछ आया है, और उसके विरोध में हाँ। जिस हिंदुत्व की वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी हाँ। हिंदुत्व के योद्धा उसके हम्म। खिलाफ में खड़े हो रहे हैं। मैं तो हम्म। अपने समाज के लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, अगर हाँ। हाँ। वो मुझे सुन रहे हैं तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि इसके हाँ। विरोध में जो लोग खड़े हैं, हमें भी हाँ। लामबंद होके इसके समर्थन हाँ। में आ जाना चाहिए। और जो भी जो कमियां हमको दिख रही हैं हम्म। इस प्रावधान के अंदर, उन पे काम हाँ। करना चाहिए, उसके पक्ष जी। में आना चाहिए। जी। हम्म। अभी क्या क्या कमी है, आपको क्या कमी नजर आ रही है इसमें? मुझे तो कुछ यही बता आ रहा है कि पाएंगे? पाँच छह जो कमेटियों के आपने सदस्य बनाए हैं, कि हाँ। मुझे जो संस्था का हेड होगा वही अध्यक्ष होगा। हाँ। अब उसकी हाँ। क्या गारंटी है कि जो अध्यक्ष होगा वो अपर कास्ट का नहीं होगा? तो दूसरी उसमें बिल्ली दूध की और रखवाली नहीं करेगी। जी, बिल्ली दूध की रखवाली नहीं करेगी। बिल्ली दूध की रखवाली नहीं कर सकती, नहीं कर हाँ, एक सकती। लाइन। हमने देखा है, हमने पूर्व में हाँ। देखा है कि कैसे हाँ। जिनको हमने अपना रखवाला समझा उन्होंने हमारे लोगों की हत्याएं की हैं। चाहे वो रोहित हाँ। वेमुला हो, चाहे वो दर्शन हाँ। सोलंकी हो। मैं दिल्ली हाँ। विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। दिल्ली हाँ। विश्वविद्यालय के अंदर पिछले साल से ही भगत सिंह कॉलेज के अंदर क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम्म। और क्या हो रहा है इस दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ साथ अन्य जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है। बहुजन समाज के जो तमाम नेता, बहुजन समाज के जो तमाम माता पिता देख रहे हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? काउंटर क्या है? क्योंकि सड़कों पर संग्राम होगा, ऐसा ऐलान किया गया है। कल मैंने देखा, एक वीडियो मेरे सामने आया कि ये कोई डासना मंदिर कोई पुजारी है, वो जंतर मंतर आ रहा था आंदोलन करने के लिए। भाई तुम धर्म के हो, धर्म की रक्षा करो, तुम कहाँ आ गए हो पढ़ाई लिखाई में? वो जो उनकी धर्म की दुकान जो चल रही है नवीन भाई, वो हाँ। इसीलिए चल रही है, वो नहीं चाहते जो एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोग हैं वो हाँ। शिक्षित हों, वो पढ़ाई करके आगे बढ़े। अगर वो पढ़ाई कर लिए, वो आगे बढ़ गए, तो वो इनसे हम्म। पूछेंगे, वो इनसे सवाल हम्म। करेंगे कि धर्म हमें हाँ। रोजगार नहीं दे रहा, धर्म हाँ। हमें रोजगार नहीं दे रहा है, धर्म हमें नौकरियां नहीं दे रहा है। वो नहीं चाहते कि ये समाज जो है ये पढ़ लिख के आगे बढ़े और हमसे सवाल हाँ। पूछे, क्योंकि धर्म की दुकान को बचाने के लिए, कि उनकी जो हम्म। दुकानें धर्म के नाम पे चल रही हैं, उन दुकानों को बचाने के लिए ये सड़कों पे उतरने का बात कर रहे हैं। और रही बात संग्राम की, तो हम हाँ। छात्र हैं, पढ़े लिखे छात्र हैं, हम कोई अनपढ़ गवार नहीं है कि हम बोले हम संग्राम हाँ। करेंगे। हम अपने हकों की लड़ाई के लिए, जो हाँ। हमारा हाँ। हक है, हम अपने हकों हाँ। की लड़ाई के लिए सड़कों पे आंदोलन जरूर करेंगे। जी। हम संग्राम नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे हाँ। और अपने हक लेके रहेंगे। आप ऐलान कर रहे हैं कि आप आंदोलन करेंगे,
इस कानून को, इस संशोधन को बचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐलान कर रहा हूँ, मैं नहीं, हर वो हम्म। छात्र जो SC ST और हाँ। OBC समाज से आता है और हाँ। जो शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ लड़ना चाहता है, हर वो छात्र आंदोलन हाँ। करेगा। हर वो छात्र हम्म। आंदोलन करेगा, इस लड़ाई को आगे हम्म। बढ़ाएगा। जब हम्म। तक आपके अकॉर्डिंग चीजें हो रही हैं, आपके मन मुताबिक चीजें हो रही हैं, आप बहुत खुश हैं। लेकिन जब कुछ हम्म। हमारे हक में आ गया, लगा हम्म। कि नहीं अब हमारे लिए भी समता जो है, जो इक्वलिटी है, उसके दरवाजे खुलेंगे, तब आपको दिक्कत हो गई। तब आप सड़कों पे हाँ। संग्राम करने की बात कर रहे हैं। हाँ। नहीं भाई, संग्राम आप नहीं करेंगे। हम पढ़े लिखे छात्र हैं, हम आंदोलन करेंगे। हाँ। हम आपसे सवाल पूछेंगे। हाँ। हम सुप्रीम सरकार से कोर्ट सवाल के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है, यूजीसी को आना पड़ा जमीन पर एक तरीके से। यूजीसी को मजबूर होना पड़ा। और अब पूछेंगे। नरेंद्र मोदी सीधा इनके टारगेट पर हैं। मिलते हैं नवीन भाई, 2027 में, निपट देखिए लेंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं जा रही। सरकार सरकार ने इसके लिए कोई पैरवी नहीं की थी। सरकार कभी नहीं चाहती कि ऐसे कुछ कानून आए। लोग वही बात मैं कोर्ट बोल गए, रहा हूँ। लोग कोर्ट हाँ। गए, कोर्ट से ये ऑर्डर आया है। लेकिन बार बार हर बात पे मन की बात करने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी हाँ। एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। जरा सा कुछ हाँ। हो जाता है तो आके बताने लगते हैं, मुझे इतनी गालियां पड़ रही हैं, मुझे यहाँ यहाँ हाँ। से गालियां पड़ रही हैं, मुझसे ये बोला जा हम्म। रहा है, मुझसे वो बोला जा रहा है। लेकिन मन की हाँ। बात करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो अभी तक हम्म। नहीं आए। जो उन्होंने बोला कि अगर ये बिल आया है तो ये आ एक समाज के हित में है और हमें इसका हाँ। बहिष्कार नहीं करना चाहिए। ये कोर्ट के हम्म। आदेश पे आया, हो सकता है कि सरकार बिल्कुल चुप्पी साध ले और सरकार के कहने हम्म। कहने मात्र से ये बिल वापस भी कराया जा सकता है। हम्म। जी। लेकिन सरकार के लिए तो मतलब ये जो दांव है बहुत उल्टा हो जाएगा। ये देश किसका है? बहुजनों की बात होती है, बहुसंख्यक की बात होती है, तो उनके हिसाब से देश चलेगा ना। ये देखिए, सरकार इस पे इसलिए कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि वो जो सरकार है वो खुद ये धर्म की राजनीति करके ही आगे बढ़ी है। हाँ। उनका पूरा जो आधार है धर्म की हम्म। राजनीति पे ही टिका है। जी। इस बिल को सरकार ने नहीं लाई है, कोई सरकार ने पैरवी नहीं की है। अब वो अगर बोल रहे हैं, इसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनका हम्म। राजनीतिक घाटा। इसके पक्ष में हम्म। बोल रहे हैं तो उनका राजनीतिक घाटा। इसलिए उन्होंने चुप्पी साधना ज्यादा बेहतर समझा है। हम्म। मैं तो चाहता हूँ कि सरकार खुले तौर पे इस जो UGC की गाइडलाइंस आई इनके पक्ष में बोले और अपने खड़ी लकड़ी अंधभक्तों की, से अपने तो खड़ी अंधभक्तों लकड़ी से है, कहे। खड़ी लकड़ी है सरकार के लिए। नहीं ले सकते, वो ले नहीं सकते, वो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते। वो जब वो हम्म। होता है ना कि आपको एक स्टैंड लेना है, दो चीजों में से हाँ। आपको एक चुनना है, तो वो कभी एक नहीं हम्म। चुनते। हम्म। वो नहीं चुनते, तो वो आगे चाहते क्या हैं मतलब कि देख आप। रहे हैं? क्या क्या लगता है, ये जो गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइंस वापस हो जाएंगी या फिर गाइडलाइंस जारी रहेंगी? क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुजन समाज के जो तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, वाकई पढ़े लिखे लोग हैं, वे लोग अब बोल रहे हैं। मंदिर मस्जिद की बात होती है तो हर कोई बोलने लगता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई दवाई की बात होती है, जिनके अंदर वास्तव में दिमाग नाम की कोई चीज होती है, वही लोग बोल पाते हैं। और अभी भी सोशल मीडिया पर वही लोग लिख रहे हैं जिनके पास अक्ल है, अक्लमंद जो है, बुद्धिजीवी जो है। लेकिन नवीन भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपने बोला जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है, अगर जो हाँ। हमारा पढ़ा लिखा बहुजन समाज है वो एक हम्म। साथ आ गया, वो इसके हाँ। समर्थन में सड़कों पे आंदोलन करने को राजी हो गया, एक साथ हाँ। लामबंद हो गए, तो ये हम्म। वापस नहीं होगा। हाँ। अगर हम कहीं ढीले पड़ गए, हमने सोचा नहीं, जैसा कि अभी बहुत से लोगों को नहीं पता है, जो समझ एक पढ़ा लिखा वर्ग है हमारे समाज का, उनको पता है, बाकी लोगों हम्म। को नहीं पता है। अगर इसके खिलाफ हम लोग लामबंद होके इसके समर्थन में नहीं आए और जो लोग अभी इसके विरोध में, इनको हमने काउंटर हाँ। नहीं किया, तो जी। हो सकता है कि सरकार भी इस बिल को वापस कराने के लिए उन लोगों के साथ खड़ी हो जाए। क्योंकि सरकार हम्म। भी कभी नहीं चाहती जो हमारा हक है, जो हमारी हिस्सेदारी है, वो हमको मिले। फायदा सीधे सीधे 100 करोड़ लोगों को होगा। देखिए, 100 करोड़ लोग कौन है इस देश का? SC ST OBC तो है। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूं। सीधे सीधे फायदा। अगर अपने बच्चों की जिंदगी चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके प्रोफेसर बने, चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिना डॉक्टर की पढ़ाई किए उसके नाम का के डॉक्टर लग जाए। और मैं तो चाहता हूँ नवीन भाई कि ये जो 100 करोड़ लोग हैं, इनका हाँ। फायदा हो
और जो अपर हाँ कास्ट के समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो हाँ भी इस मुहिम में हमारे साथ हैं। क्योंकि हमारा जो शोषण हो रहा है ये 1-2 साल पुराना नहीं है, सदियों का हाँ। इतिहास रहा है। अगर इतना संघर्ष करने के बाद अगर आज हमारे हम्म, हक में कुछ आया है, तो आप उसका हाँ विरोध मत करिए। हमें जो जी। हमारे हक है वो मिल जाने दीजिए। अगर आप ऐसे नहीं मिलने देंगे तो हम सड़कों पे जाके छीन लेंगे। हमने पूर्व में लिए हम्म। अपने हक। अब आप बस भूल जाइए कि ये देश मनुवाद से चलेगा, मनुस्मृति से चलेगा, नहीं। पढ़े लिखे लोग हैं, सड़कों पे जाके अपने हक छीन लेंगे हम। ये मादा है बहुजन समाज के लोगों के पास। क्या मैं सुन नहीं पाया? मैं कह रहा हूँ इतना मादा है बहुजन समाज के लोगों के पास कि अपना हक छीन लेंगे। बिल्कुल 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 है। जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं इस देश के अंदर, जो भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं इस देश लेकिन के अंदर, जो मानते लेकिन हैं कि लेकिन शिक्षा के अरे जरिए भाई, जो। जी। अरे भाई सरकार ये बोल रही है ना कि हमने तो दलितों को दे दिया राम मंदिर। हम्म। यूजीसी पे यार बैक फुट पर आ जाओ। कहाँ चक्कर में पड़े हो? पिछड़ों से बोले नहीं, कि हमने दे दिया राम आपने मंदिर, राम मंदिर दे दिया, हमने माल मेला ठीक। करवा दिया। तो राम मंदिर, क्या राम मंदिर, क्या राम मंदिर हाँ। हमें रोजगार दे पा रहे हैं? क्या राम मंदिर हमें नौकरी दे पा रहा है? क्या राम मंदिर बनने के बाद शिक्षागत जो हत्याएं हैं वो नहीं हुई, संस्थागत हत्याएं नहीं हुई? हम्म। उसके बाद भी हो रही है ना, उसके बाद भी हो रही है। हम चाहते हैं चलिए वो आपका। हत्याएं होनी बंद हो। हम्म, हमारा जो शिक्षा पे, जो हाँ समान शिक्षा की लड़ाई है, जी। उसका जो हक है वो हमें दिया जाए। हम्म। राम मंदिर बनाया आपने, चलिए बहुत अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और उम्मीद यही करते हैं कि आपके जैसे तमाम छात्र युवा नौजवान हैं और इसको वापस नहीं होने देंगे। और ये चीजें जैसे हैं अभी लागू हैं तो लागू ही रहेंगी, जिससे जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज जो बच्चे हैं उनको फायदा हो सके। और आगे से कोई रोहित रोहित वेमुला, पायल तड़वी जैसे केस हम लोगों को ना सुनाई दे। जी। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी नवीन भाई। आज के दौर में जहाँ मीडिया को गोदी मीडिया कह के बुलाया जाता है, वहां पे आप हैं जो जो सही में जो लोगों के मुद्दे हैं, जो समाज के मुद्दे हैं, उनको उठा रहे हैं। उसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दुनिया का सबसे आसान काम पत्रकारिता करना है, लेकिन अगर नहीं, आज सबका खिलाफ हो जाए तो दुनिया का सबसे कठिन काम हो जाता है पत्रकारिता करना। बोलना सबसे आसान है, पैसा तो नहीं लगता बिल्कुल इसमें, लेकिन बिल्कुल बोलने की बिल्कुल, कीमत लेकिन चुकानी पड़ती है। अगर सत्ता चाह ले तो फिर भाई बोलने नहीं देना है, फिर बोलना मुश्किल हो जाता है। वही काम हम लोग को नहीं, लगातार कर। आप जैसे लोग अगर हैं तो हम जैसे लोग भी हैं जो आप लोगों के समर्थन में खड़े हैं हमेशा। आप लोग हैं, हम लोग की आवाज आप लोग ही हैं। ये गोदी मीडिया, बिल्कुल बाकी मीडिया, ये कुछ नहीं है। हम जैसे लोग हैं आपके साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच।